जय हिंद। आज हम देखते हैं बहुपद का लेक्चर नंबर 3। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि द्विघात बहुपद दिया हुआ है। इसका सबसे फर्स्ट में शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है। और शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं बाबू कि पहले इस द्विघात बहुपद को लिख लीजिए और उसके बाद अगर आपको शून्य को निकालना है तो बराबर में जीरो बैठाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब शून्य के निकालने के लिए आप लोग को सिखा चुके हैं गुणनखंड विधि। अगर आप नहीं देखे हैं तो गुणनखंड जाकर सीख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, गुणनखंड विधि में आप लोग बोले थे हम कि इसके आगे कुछ ना होगा तो एक होगा, और 1 और 10 के एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो गया? 10 हो गया, है ना। और 10 को क्या करें? एलसीएम निकालना, 2 और 5 रफ में करना है। अब देखेंगे 2 और 5 को ऐसा क्या करें हम कि गुना करने से 10 तो आवे करेगा, लेकिन जोड़ने पर हमको 7 आना चाहिए। तो इसका मतलब कि x स्क्वायर प्लस 7x की जगह पर हम 5x और 2x लिख देंगे। 5 2 जोड़ेंगे तो 7x हो गया, दोनों गुना करेंगे तो दोनों के गुना के बराबर हो जाएगा, ठीक है। प्लस कितना हो गया? 10 हो गया, बराबर में 0। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है तो x निकालिए। 2 में से एगो निकाल लिए तो एगो बचेगा, प्लस 5x था, x निकालिए तो क्या बचेगा? 5। प्लस में कितना हो गया? देखिए 2 यहाँ पर है, यहाँ पर x है, यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब 2 कॉमन होगा। जब 2 कॉमन निकालेंगे तो x के x लिखा गया, प्लस 10 में क्या क्या है? 2 और 5 है, हम 2 निकाल लिए तो क्या बच गया? 5। 5 हो गया, बराबर में 0। अब इस दोनों में कॉमन देखिए, यहाँ पर जो है वही यहाँ पर है, मतलब x प्लस 5 कॉमन निकाल लीजिए, निकल गया तो क्या बच गया? x। प्लस में कितना हो गया? 2, बराबर में 0। अब देखिए यहां से शून्यक में क्या करना है? x प्लस 5 बराबर क्या हो गया? 0, और x प्लस 2 बराबर कितना हो गया? 0। तो x बराबर कितना हो गया? -5, क्योंकि प्लस है तो इधर आके माइनस हो गया। प्लस में था उधर जाके माइनस में हो जाएगा, मतलब हम बताए थे आप लोग के हम कि जितना घात होगा उतना शून्य का निकलेगा। इसका घात कितना है? 2 है, इसलिए इसको नाम पड़ गया द्विघात बहुपद, ठीक है। जैसे शून्य का 2 था, यहाँ पर देखिए घात 2 है, शून्य का भी 2 है ना। अब देखिए जब शून्य का 2 है बाबू तो इसका मतलब अल्फा दे दिया हमको -5, अब बीटा कितना आ गया? -2 आ गया ना, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम इन दोनों को जोड़ेंगे और देखेंगे क्या सच में जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे रफ में, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बटा ए, क्या ये सच में सही होगा कि नहीं होगा? अल्फा इंटू बीटा और सी बटा ए आएगा, ये सही में सच में होगा कि नहीं होगा? तो समझ ध्यान से, इसको हमको प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? पहले हम लोग यहाँ पर शून्यांक, देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए कर रहा था, शून्य के निकाल दिए। अब शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध का स्थापित करना, मतलब फॉर्मूला को प्रूव करना है। तो एक हम लोग लिखेंगे शून्यक, शून्यांकों का योगफल। क्या हो गया? योगफल। योगफल का मतलब क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा। क्या हो गया? बीटा। मतलब अल्फा और बीटा दो शून्य था और दोनों शून्य का योगफल है। योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना हो गया? -5। बीटा कितना हो गया? -2। -5 और -2 कितना हो गया? -7 हो गया। कितना हो गया? -7। अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूला को लाएंगे, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a लाना है। तो माइनस है तो माइनस रख दीजिए, ठीक। अब देखिए अब 7 है तो देख रहे हैं कि 7 को क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है बाबू कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है ए के वैल्यू कितना है? कुछ ना कुछ एक होगा। बी के वैल्यू कितना है? 7 है, और सी के वैल्यू कितना है? 10 है ना। अब देखिए आंसर, तो 7 की जगह क्या है? बी है तो बी रख दिए, है ना। इसके बटन में कुछ नहीं होगा तो एक तो होगा, और कुछ नहीं है तो एक तो रख सकते हैं, ठीक। अब एक रख सकते हैं तो एक की जगह में क्या हो गया? आपको ए हो गया। क्या हो गया? ए। तो आप देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। आगे कि नहीं आ गया? तो ये हो गया शून्यांकों का योगफल का हम यहाँ पर जांच कर लिए, ठीक ना। अब दूसरा हमको गुणांकों का रहा है, तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा।
मतलब कह रहा है कि अल्फा बीटा मतलब दोनों शून्य का गुना करना है। तो पहला शून्य कितना है -5 और दूसरा शून्य कितना हो गया -2। तो माइनस माइनस प्लस 5 गुना के 10, इसके बटा में कुछ ना होगा तो 1 होगा। अब देखिए 10 है तो 10 किसके बराबर था सी के बराबर, तो जहां 10 है वहां सी लिख सकते हैं। और 1 है 1 किसके बराबर 1 के है तो ए लिख सकते हैं। और हम लोग यही पढ़े हैं शून्यांकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। तो देख रहे हैं आपको इसके शून्य के माध्यम से हम लोग फॉर्मूला को प्रूव कर दिए कि नहीं कर दिए। तो यहाँ तक आपको हो गया आंसर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप जब बनाइएगा तब जाके आपको मिलेगा 2 नंबर आपको मिलेगा। ठीक ना, आपको ऐसे कॉपी चेक करेगा, देखिएगा रेड कलर से ऐसे करेगा आपको इस तरह से और 2 नंबर आपको दे देगा। ठीक ना, ये इतना करने के बाद आपको पहले शून्य के निकालने के लिए कहेगा, शून्य के निकालिएगा तो 1 नंबर, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित मतलब इसका फॉर्मूला को प्रूव कर देंगे यहाँ तक तो इसको मिलेगा 1 नंबर। तो 1 का भी कितना हो गया 2 नंबर, तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, बाकी आप इसको अच्छे से लिखिए। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है कितना, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ अगर 5x रहेगा बाबू तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको 6 होगा, क्या होगा 6 होगा। ठीक है, अब चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। द्विघात बहुपद दिया हुआ है कितना x² माइनस 5x प्लस 6, निकालना शून्य, शून्य का मतलब बराबर में 0। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर a की जगह पर कितना है, a की जगह पर आपको 1 है और b की जगह पर कितना है -5 है और c की जगह पर कितना है +6 है। ठीक ना, प्लस हम लोग नहीं लिखते हैं, माइनस को दिखाते हैं। अब इसको शून्य के निकालिए, पहले कह रहा शून्य, शून्य के निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको अच्छा से बराबर में 0 कर देते हैं। यहाँ पर बहुपद था, देखिए यहाँ बहुपद था और बहुपद को हम a और b से निकाल लिए और यहाँ पर शून्य के निकालने के लिए बराबर में 0 करते हैं। ठीक ना, अब देखिएगा x² क्या बोले, इसके से गुना कीजिए तो 6 गुने x² तो 6x² हो गया, 6 कैसे निकालिए 3 आ गया और 3 और 2 की मदद से हमको क्या करना है 5 लाना है। तो बात सही है, 3x और -2x कितना हो गया 5x और दोनों की गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6x²। ठीक ना, तो अब क्या कीजिए बाबू, इसको बराबर में 0 कर दीजिए, जो शुरू में है शुरू में रख दीजिए, जो लास्ट में रख दिए। अब 5x की जगह हम लोग इसको तोड़ दिए, दोनों में कॉमन देखिए x कॉमन निकलेगा, यहाँ 3 निकल गया, ये कॉमन क्या है देखिए, जो यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पर लाना है। तो 2 और 6 में कॉमन 2 आएगा, है ना। लेकिन अगर हम बीच में माइनस लाना है और यहाँ प्लस दिया हुआ है, x का मतलब माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा x, प्लस में से एगो माइनस निकालिए तो एगो माइनस बचेगा और 2 देखिए 6 में क्या है 2 और 3 है और 2 निकालिए तो क्या बच गया 3, बराबर में 0। ये दोनों कॉमन क्या है x -3, यहाँ कितना बच गया x, यहाँ कितना बच गया -2 बराबर 0, 2 को आ गया x -3 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो गया 3, x -2 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो गया 2। अब देखिए अल्फा बराबर 3 बीटा बराबर 2, ठीक है ना। अब हमको निकालना है शून्यांकों, शून्यांकों का योगफल, जैसे लिख रहे वैसे लिखना है अल्फा प्लस बीटा, शून्य 2 को था अल्फा बीटा दोनों को जोड़िए तो 3 और 2 कितना हो गया 5, इसका बटा कुछ ना होगा तो 1 होगा, होगा ठीक। हमको फॉर्मूला में क्या चाहिए माइनस चाहिए, क्या चाहिए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस इसमें नहीं है, तो माइनस नहीं है, अगर यहाँ प्लस है इसका मतलब एक माइनस बाहर में रखने पड़ेगा, ठीक है ना। पिछला क्वेश्चन में माइनस ऑलरेडी पहले से था, इसमें माइनस था तो क्या किए आपको इसे छोड़ दिए, लेकिन जब यहाँ पर माइनस हमको बाहर रखने पड़ेगा इसका मतलब अंदर भी माइनस होगा, है कि नहीं, तो माइनस अंदर रखेंगे तो प्लस कितना हो गया 5 और बटन कितना 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बाबू हमको 5 प्लस में रहेगा, ध्यान दीजिएगा अगर यहाँ प्लस में रहेगा तो एक माइनस अंदर और एक माइनस बाहर, तब जाकर माइनस माइनस प्लस होता है। अब बटा में 1 लिख दिए और माइनस के माइनस कर दिए और -5 किसको कहते हैं बी के, तो क्या करेंगे बी के, और 1 किसको कहते हैं एक ए के, तो ये हो गया 1 है।
अगर आपको प्लस में रहेगा तो एक माइनस बाहरी और एक माइनस अंदर रखना है। पिछला क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से माइनस था, इसलिए हम लोग उसमें कुछ पूरा नहीं किए। अब देखिए एक हो गया शून्यंकों का गुणनफल, मतलब अब गुना करेंगे तो क्या उसका फॉर्मूला मिल रहा है कि नहीं, तो अल्फा इंटू बीटा, मतलब दोनों गुना करना, 3 और 2 कितना हो गया 6, इसके बटन 1 होगा है ना, और 6 किसके बराबर है, सी के बराबर है, और 1 किसके बराबर, 1 के, देख लीजिए इसका फॉर्मूला हो गया प्रूफ। देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा ऑफ सी बटा ए हो गया, इसको शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित हम लोग कर दिए। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छा से आ गया होगा। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुपद से हम लोग शून्य के निकालना सीखे और शून्यांकों का योगफल और गुणनफल, लेकिन आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको शून्य दिया रहेगा या शून्य का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि शून्य अति क्या बोलते हैं द्विघात बहुपद बनाने के लिए, या त्रिघात का आपको योगफल और गुणनफल दिया रहेगा लेकिन बोलेगा द्विघात त्रिघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला है ना। चलिए समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आप लोग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।